मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग क्लास 10th के ज्योमेट्री का कुछ इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए हम लोग देर न करते हुए इसका जो क्वेश्चन जो है इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखिए क्या है। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है बाबू, इसमें इस तरह से क्वेश्चन आप लोगों के सामने जो है वो रखा गया है। ये देखिए ABC, और इससे एक जो रेखाखंड है वह जो है वो D और E बिंदु पर इसे काटती है, ठीक है ना। और क्वेश्चन में आपको देखिए दिया हुआ है बाबू कि DE समानांतर BC, ठीक है ना। इसके बाद क्वेश्चन में है देखिए 1.5 cm, ए आपका हो गया 3 cm और ए हो गया है आपका 1 cm। तो हमको EC निकालना है बाबू, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग जो है वो इसमें देखते हैं थेल्स प्रमेय क्या कहता है। देखो थेल्स प्रमेय जो है इसमें यही कहता है बाबू कि एक त्रिभुज में, ठीक है ना, यदि एक भुजा के समानांतर एक रेखा खींची जाती है तो वह अन्य दो भुजा को अनुपातिक बांटती है, अनुपात में विभाजित करती है, ठीक है ना। तो देखिए अनुपात में जब विभाजित करेंगे DE जो है वो इसके समानांतर है तो AB और AC को ये अनुपातिक बांट देगा। अर्थात आप कह सकते हैं चूंकि DE समानांतर BC, ठीक है ना, इसलिए AD बटा DB बराबर AE बटा EC। ये हो गया मेरा थेल्स प्रमेय से, ठीक है। अब देखिए बाबू या 1.5 बटा 3 बराबर हो जाएगा 1 बटा EC, या तिरछा तिरछी गुना बाबू 1.5 गुना EC बराबर 3 गुना 1, या EC बराबर हो जाएगा 3 बटा 1.5। इसका पॉइंट आप तोड़ दीजिए बाबू, 3 बटा 15, जो पॉइंट टूटेगा तो 10 होगा तो 10 जाएगा ऊपर, 2 पचे 10, 3 पचे 15, इसे ही खत्म हो जाएगा बाबू, हो जाएगा आंसर 2 cm, ठीक है ना। कितना हो जाएगा 2 cm, ठीक है। इसको आप लोग लिख लीजिए। हाँ तो चलिए बाबू देखते हैं हम लोग। देखिए चूंकि ABC एक त्रिभुज है बाबू जिसमें DE जो है ना वो BC के समानांतर खींचा गया है, तो हमें ज्ञात करना है EC। चूंकि ये सब जो है वो भुजा दिए हुए है, EC हमको निकालना है। तो आप जानते हैं कि DE समानांतर BC, अगर भुजाएं समानांतर होती है तो इसको काटने वाले जो दोनों भुजा को जो है यहाँ पर प्रतिच्छेद करने वाले, तो ये जो है ना वो भुजा को अनुपातिक बांटेगा। तो AD बटा DB बराबर AE बटा EC होगा। इसमें मान रखेंगे हम लोग थेल्स प्रमेय से, तो 1.5 AD का मान बटा 3 हो जाएगा DB, अब बराबर 1 है AE, अब बटा EC जो है वो हमको निकालना है। तिरछा तिरछी हम गुना किए बाबू, इसे 1.5 गुना EC बराबर 3 गुना 1, EC बराबर 3 बटा 1.5, पॉइंट तोड़ दिए बाबू, तो 3 बटा 15 और 10 इसका बटा में होगा जो ऊपर जाएगा, 2 पचे 10, 3 पचे 15 और 3 से 3 कट गया, 2 cm इसका आंसर हो गया, ठीक है। देखिए ये जो है ना क्वेश्चन, ये जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आ सकता है और 2 नंबर में भी निकालने के लिए आता है, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन की ओर जो है वो हम लोग चलते हैं बाबू। देखिए अगला क्वेश्चन इसी टाइप का एक उठाते हैं हम लोग, ठीक है ना। देखिए ये देखिए बाबू इसी टाइप का क्वेश्चन है और इसमें भी जो है वो दिया हुआ है AD अब की छोड़ा गया है,
ये है 7.2 cm, ये 5.4 cm, 1.8 cm, ठीक है ना। और इसमें भी डाला हुआ है बाबू, क्योंकि DE समानांतर BC, ठीक है ना, इसलिए भुजा इसका भी अनुपातिक होगा बाबू। तो AD बटा DB बराबर AE बटा EC, ये हो गया आपका थेल्स प्रमेय से, ठीक है। ये आप देखिए बाबू, AD के मान नहीं है तो छोड़ दीजिए इसको, और DB के मान कितना है 7.2, AE के मान 1.8, अब बटा हो जाएगा 5.4, काट दीजिए इसको 3, ठीक है। ये आप तिरछा तिरछी गुना बाबू, 3 गुना AD बराबर 7.2, ये आप AD बराबर हो जाएगा बाबू 7.2 बटा 3। पॉइंट या तो तोड़ भी सकते हैं और नहीं तो ऐसे ही जो है वो रहने दीजिए। कितना से कटेगा बाबू 2.4 से, ये हो गया 2.4 इसका आंसर, ठीक है। क्लियर है, आप लोग इसको लिख लीजिए। इसके बाद जो है वो हम लोग आगे चलेंगे। देखो अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन भी जो है वो काफी महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन जो है वो इसका इस टाइप का है, दिए हुए देखिए। ये देखिए क्वेश्चन ये है बाबू, इसको डाला गया है PQR, इसका है ABC, यहाँ पर O है। देखिए क्वेश्चन में लिखा गया है बाबू, क्वेश्चन में डाला गया है, दिया हुआ है कि AB समानांतर PQ, ठीक है। उसके बाद डाला गया है बाबू AC समानांतर PR, ठीक है ना। तो सिद्ध कर देना है, तो सिद्ध करें कि, ठीक है ना, BC समानांतर QR, यही साबित करना है बाबू हमको, ठीक है। अब देखिए बाबू, चूंकि AB समानांतर PQ, तो देखिए AB समानांतर PQ, ये है बाबू, यानी कि इस त्रिभुज में आएगा। देखिए त्रिभुज POQ में ये जो है बाबू कितना दिया हुआ है, AB समानांतर PQ, ठीक है। अब देखिए बाबू, इस त्रिभुज में जब हम लोग आते हैं तो ई भुजा जो है वो इसका समानांतर है, ठीक है ना। तो आप जानते हैं कि जब भुजाएं समानांतर होती है तो वैसी स्थिति में जो समानांतर भुजा जो हो रही है, जो अन्य दो भुजा को क्या करेगा, अनुपातिक बांटेगा। तो अनुपातिक बांटेगा तो हमें इसमें अनुपातिक लेना है बाबू। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, PA, देखिए यहाँ पर रखेंगे बाबू हम लोग थेल्स प्रमेय से, इसलिए PA अब बटा हो जाएगा OA बराबर, इधर से चलेंगे बाबू QB अब बटा हो जाएगा OB, ठीक है। ये हो गया मेरा थेल्स प्रमेय से समीकरण 1, इसको समीकरण 1 मान लिया बाबू, ठीक है। अब चलेंगे, देखिए दूसरा डाला हुआ है AC समानांतर PR, मैंने AC, देखिए यहाँ AC समानांतर हो जाएगा PR, मैंने इस त्रिभुज में। तो यहाँ लिखेंगे बाबू, अब त्रिभुज POR में देर है बाबू कितना, AC समानांतर PR, ठीक है। इसलिए क्या होगा बाबू, तो देखिए PA बटा कितना OA बराबर, इधर से चले बाबू CR बटा OC, ये भी थेल्स प्रमेय से होगा बाबू, ठीक है ना। थेल्स प्रमेय से समीकरण 2। अब देखिए बाबू हमको करना है क्या, कि समीकरण 1 और 2 को जो है वो हम लोग मिलाएंगे, ठीक है ना। देखिए समीकरण 1 और 2 को मिलाएंगे। अब इसमें जो उभयनिष्ठ है, अर्थात दोनों में जो मिल रहा है उसको हटाएंगे, और जो नहीं मिल रहा है वो दोनों को क्या करेंगे, बराबर करेंगे। तो देखिए
पी ए बटा ओ ए और पी ए बटा ओ ए दोनों में मिल रहा है बाबू, तो इसको और इसको दोनों को हटा देंगे, ये खत्म हो गया। बचा कौन, देखिए इसके बराबर ई था और इसके बराबर ई है, और चूंकि ई दोनों आपस में बराबर है तो ए और ए दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर करेंगे बाबू हम लोग समीकरण 1 और 2 से, ठीक है ना। तो हो जाएगा बाबू कितना, क्यू बी अब बटा हो जाएगा ओ बी अब बराबर हो जाएगा सी आर अब बटा ओ सी। अब देखिए बाबू इस पर हमें ध्यान देने की जरूरत है, इथेल्स प्रमेय है, क्योंकि भुजाएं अनुपातिक है तो उसको मिलाने वाले जो दोनों भुजा को मिलाने वाली रेखा होगा वो तीसरी भुजा के क्या होगा, समानांतर होगा। इथेल्स प्रमेय का विलोम कहता है, ठीक है ना। तो चूंकि भुजाएं तो अनुपातिक हो गया तो ये दोनों को मिलाने वाली जो रेखा है वो तीसरी भुजा के क्या हो जाएगी, समानांतर हो जाएगी। तो यहाँ कर दीजिएगा थेल्स प्रमेय के विलोम से, ठीक है ना। क्या हो जाएगा बाबू, बी सी समानांतर क्यू आर, ये हो गया मेरा प्रूफ। ठीक है, क्या हो जाएगा बाबू, प्रूफ। ठीक है ना। ये देखिए ये आपका जो है चूंकि भुजाएं अनुपातिक है तो दोनों भुजा को मिलाने वाली जो रेखा होती है, ठीक है ना, वो तीसरी भुजा के क्या होती है, समानांतर होती है। तो चूंकि यहाँ पर देख रहे हैं आप क्यू बी अब बटा ओ बी और सी आर अब बटा ओ सी दोनों आपस में बराबर है, और ई भुजा और ई भुजा को दोनों को मिला रहा है बी सी, तो ई भुजा जो है वो इसके समानांतर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये जो है वो क्वेश्चन जो है वो पूरा कंफर्म हो गया। ठीक है, आप लोग इसको लिख लीजिए। अब देखिए भाव इसमें चूंकि ये ज्योमेट्री है, ठीक है ना, और इसमें जिसको समझ में अगर नहीं आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना, कमेंट कीजिएगा। अगला वीडियो में जो है फिर उसका जो है वो दोबारा से प्रयास करेंगे आपको समझाने के लिए। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन जो है वो हम लोग और उठाते हैं। ठीक है, देखिए देखो एक क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन जो लिखा गया है कि सिद्ध करें कि, देखिए सिद्ध करें कि किसी त्रिभुज के दो भुजाओं किन्हीं दो भुजाओं को मिलाने वाले रेखा खंड तीसरी भुजा की समानांतर होती है, तीसरी भुजा के समानांतर होती है। ठीक है ना। देखो सिद्ध करें कि किसी त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं को मिलाने वाले रेखाखंड तीसरी भुजा के क्या होती है, समानांतर होती है। नहीं, क्वेश्चन में थोड़ा सा जो है ना बाबू, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा तब्दीली है। सिद्ध करें कि किसी त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं को मिलाने वाले दो भुजाओं के मध्य बिंदु को, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत है, दो भुजाओं के मध्य बिंदु, ध्यान दीजिएगा, मध्य यहां से सुधार देते हैं। देखिए क्वेश्चन जो है थोड़ा सा दिक्कत है इसमें। देखो दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड है ना, तीसरी भुजा को क्या करती है बाबू, समानांतर होती है। ठीक है ना। दो देखिए यहाँ क्वेश्चन यही है बाबू, सिद्ध करें कि किसी त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को, ठीक है ना, मिलाने वाली रेखाखंड तीसरी भुजा के क्या होती है, समानांतर होती है। देखिए फिगर समझ लीजिए इसका क्या है,
ये देखिए भाऊ ए बी सी। अब मध्य बिंदु को कह रहा है ना, मान लेते हैं कि ए बी का जो मध्य बिंदु यहाँ पर है भाऊ और ए सी का मध्य बिंदु यहाँ पर है, ठीक है। अब कहता है क्या, मध्य बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड, तो मध्य बिंदु यहाँ और यहाँ है, दोनों को हम मिला रहे हैं भाऊ, देखिए मिला दिए। तो कहता है क्या कि मिलाने वाली जो रेखाखंडी है वो तीसरी भुजा के समानांतर होती है, मैंने इसकी समानांतर होती है, यही हमको साबित कर देना है, ठीक है। इसका नाम दे दीजिए भाऊ डी ई, ठीक है ना, क्या है डी ई। अब देखिए भाऊ, अब हम लोग इस पे चलते हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा, चूंकि ए बी का मध्य बिंदु कौन है बाबू बताइए। देखिए ए बी का मध्य बिंदु डी है, इसलिए अब बताइए, देखिए ध्यान दीजिएगा, चूंकि ए बी का मध्य बिंदु डी है तो मध्य बिंदु का मतलब होता है बीचों बीच, ठीक है ना। तो जितना इसकी लंबाई होगी उतना ही इसकी भी लंबाई होगी, ठीक है ना, दोनों तो बराबर होगा। तो इसलिए आप कर सकते हैं कि ए डी बराबर बी डी, यहां तक किया जा सकता है, ठीक है ना। क्योंकि मध्य बिंदु है तो दोनों तो आपस में बराबर होगा, तो हम कर दिए ए डी या बराबर बी डी। अब देखिए, या आप ये भी कर सकते हैं बाबू कि ए डी बटा ये बी डी जो है ना, इसका बटा में आप ले आइए, तो यहाँ बच जाएगा कितना, एक। इसको उठा करके यहाँ ले आवेंगे बाबू, इसका बटा में आ जाएगा, तो बच गया कितना, एक। इसको समीकरण आप एक मान लीजिए, ठीक है। अब देखिए, अब देखिए बाबू, AC का मध्य बिंदु कितना है, तो AC का मध्य बिंदु E है। यहां लिखेंगे कि चूंकि AC का मध्य बिंदु E है ना, इसलिए AE बराबर EC, ठीक है। देखिए जब AC का मध्य बिंदु E है तो जितना भुजा E होगा लंबा उतना ही भुजा E भी हो जाएगा, बराबर बराबर हो जाएगा। तो हम बराबर कर दिए, ए ई बटा ई सी बराबर एक हो जाएगा, समीकरण क्या हो जाएगा बाबू, 2 हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, समीकरण 1 और 2 से, अब देखिए बाबू समीकरण 1 और 2 के जो है ना वो बराबर आप कीजिए। तो देखिए एक यहाँ भी है, एक यहाँ भी है, ठीक है ना, तो एक दोनों मिल रहा है आपस में, तो इसको हम कैंसिल करेंगे, हटा देंगे, और जो बाकी बचा हुआ है ए डी बटा बी डी और ए ई बटा ए सी, दोनों को आपस में क्या करेंगे, बराबर कर देंगे, ठीक है। तो देखिए ए डी बटा बी डी बराबर ए ई बटा ए सी। और आप जानते हैं बाबू खेस प्रमेय का विलोम से, जब भुजाएं अनुपातिक हो जाए तो दोनों भुजा को मिलाने वाली जो रेखा होती है वो तीसरी भुजा के क्या होती है, समानांतर हो जाती है। यानी कि देखिए ए बी और ए सी, ये दोनों को जो मिलाने वाली भुजा है डी ई, समझे ना, तो चूंकि भुजाएं तो अनुपातिक बता दिया है, दोनों को भुजा हम लोग साबित कर चुके हैं। देखिए यहाँ से ये दोनों को साबित कर चुके हैं कि दोनों भुजा क्या है, अनुपातिक है। तो दोनों भुजा जब अनुपातिक है तो ये दोनों को मिलाने वाली जो रेखाखंड है वो तीसरी भुजा के क्या हो जाएगा, समानांतर हो जाएगा। तो यहाँ लिख दीजिए, इसलिए डी ई समानांतर बी सी, ई हो गया आपका रूट, ठीक है, क्लियर है। चलिए तो आज हम लोग जो है कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो 4 क्वेश्चन जो है वो हम लोग देखें, ठीक है। और इसके बाद कल भी जो है हम लोग कुछ जो है ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो है वो सोल्यूशन करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतने जो है वो रहेगा, ठीक है। आप लोग इस चैनल से जुड़े रहिए, चैनल के जो लिंक है उसे अपने यार और दोस्तों के पास जो है वो इसको भेजते रहिए। इसको अगर अच्छा लगे तो चैनल का लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए देखने के लिए धन्यवाद।